हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। कल दोस्तों मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनके करेक्ट आंसर आ गए हैं। तीनों आंसर यहाँ पर सही दिए हैं कार्तिक के द्वारा, तो आप अपने आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आज के है, Where was the first G20 Environment and Climate Sustainability Working Group meeting held? मैं बात कर रहा हूँ पहली G20 की Environment and Climate Sustainability Working Group मीटिंग की। ये कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, 9 से 11 फरवरी के बीच में ये हमें मीटिंग देखने को मिली, और ये पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग। हम जानते हैं इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, और यहाँ पर जो थीम लॉन्च की गई है वो क्या है G20 की? वो है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर पूछा जाए ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था या ऑर्गेनाइज कराई गई थी, तो ये लेड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यहीं पर इंडिया प्रेजेंट करेगा अपनी 5th रिपोर्ट ऑन एक्शंस अगेंस्ट मरीन प्लास्टिक लिटर अंडर G20 फ्रेमवर्क फॉर मरीन प्लास्टिक लिटर इन कोलैबोरेशन विद जापान। मतलब इंडिया 5th रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा अपनी जापान के साथ मिलके, कि हम जो ओशंस को लिटर कर रहे हैं, प्लास्टिक्स हम ओशंस में डाल रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही अपने आप खत्म नहीं होता एनवायरनमेंट में, इससे पॉल्यूशन बढ़ता ही है। ठीक है, चलिए, और इसी के अलावा एक और चीज याद रखेंगे, इंडिया की प्रेसिडेंसी ने अनाउंस किया मई 21, 2023 को एक बीच क्लीनिंग इवेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी एक हाई लेवल कमिटी सेटअप की गई थी, चेयर्ड बाय हुम, फॉर द गाइडलाइंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ रोरो एंड रोपे पैसेंजर फेरी सर्विसेज। आई रिपीट,
फॉर रोरो एंड रोपैक्स, नॉट रोपे, रोरो एंड रोपैक्स फेरी सर्विसेज, पैसेंजर फेरी सर्विसेज के लिए अभी गाइडलाइन सेटअप की गई। ये है आपकी फेरी सर्विसेज, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर गाइडलाइन सेटअप करने के लिए फॉर द ऑपरेशंस ऑफ रोल ऑफ एंड रोल ऑन पैसेंजर फेरी सर्विसेज के लिए ये एक कमेटी सेटअप की गई थी, हाई लेवल कमेटी। पूछा जा रहा है उस कमेटी को हेड किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो हेड किया जाएगा संजय के मेहता के द्वारा उस कमेटी को, ठीक है। यहाँ पर कमेटी ड्राफ्ट करेगी अलग अलग एग्रीमेंट टर्मिनल ऑपरेटर्स के लिए, मॉडल लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए, कि हमें कैसे ऑपरेशंस रहेंगे इन फास्ट फेरी सर्विसेज का, जो रोपैक्स फास्ट फेरी सर्विस पैसेंजर सर्विस होती है इनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में कहें तो फेरीज के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस लाई गई हैं, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई जो कि हेड की जाएगी किनके द्वारा, संजय के मेहता या फिर एसके मेहता के द्वारा। और ये एसके मेहता कौन है, ये चेयरमैन है ऑफ डीपीए। डीपीए है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, जो कि गांधीधाम गुजरात में है। नेक्स्ट आ जाता है 6th मीटिंग ऑफ एससीओ ऑडिट्स इंस्टीट्यूट लीडर्स वाज हेल्ड इन व्हाट लोकेशन। तो याद रखेंगे छठी एससीओ एसएआई, ये क्या होता है पहले ये बताओ, एससीओ एसएआई। एससीओ तो हम जानते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, और एसएआई होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सो 6th मीटिंग ऑफ एससीए सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी कहां पर हुई थी, ये लखनऊ में हुई थी। लखनऊ यूपी में हमें देखने को मिली थी, ये छठी मीटिंग थी, ये भी याद रखेंगे। और हम जानते हैं लखनऊ यूपी में ही आपका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर यहीं पे हम बात करें तो डिस्कशंस वर हेल्ड एट द एससीओ एसएआई मीटिंग, जो कि लेड की गई थी गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा, जो कि इंडिया के सीएजी हैं, अंडर द थीम इंटीग्रेटिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट विद फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। एआई का ज़माना है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने देखा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया है। ये किसने बनाया है चैट जीपीटी, ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व करने को यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका आंसर चैट जीपीटी दे देगा। ओनली रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्या है कि 2021 से पहले का वो आपका डाटा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंटरनेट से ये कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली फिर इसको देखते हुए कि ओपन एआई ने अच्छा काम किया, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और इन्होंने चैट जीपीटी की मदद से इंटीग्रेट करते हुए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी एक प्रीमियम लॉन्च कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस पूछा जाए गूगल के चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा, वो रहेगा बार्ड। नेक्स्ट आ जाता है एपीईडीए। एपीईडीए ने अभी रिसेंटली कितने साल पूरे हो गए हैं, एपीईडीए होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया के लिए इसने क्यों क्या मेहनत की है, इसने क्या गोल्स अचीव करने में हेल्प किया है। तो एपीईडीए देखो देखते हैं, सबसे पहले याद रखेंगे इसको 37 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। एपीईडीए की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब हम जानते हैं जब यूक्रेन वॉर हुई थी और व्हीट की डिमांड बढ़ गई थी, तो काफ़ी कंट्रीज ने इंडिया को बोला था कि आप हमें व्हीट एक्सपोर्ट कर दो। तो ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ना हम प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर को और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को, उसके लिए जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो है आपकी एपीईडीए। ये आपकी 1986 में इस्टेब्लिश की गई थी और 37 साल में उन्होंने बहुत अचीवमेंट अचीव की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एपीईडीए ने, अगर हम 1986, 87, 88 की बात करें तो 0.6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, वो अब बढ़ के 2022-23 में 19.69 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला। अगर हम 2021-22 में बात करें तो यही एक्सपोर्ट था आपका 24.77 बिलियन डॉलर का। इवन अगर हम देखें WTO ट्रेड डाटा के हिसाब से तो 2021 में जो एपीईडीए की रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें WTO ट्रेड डाटा के हिसाब से 1986 में इंडिया की रैंक थी 25th और 2021 में यही रैंक अब हो गई है 8th पोजीशन पे, जो हमें दिखाता है कि हमारा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है। इवन आपने देखा इंडिया ने ही, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही 2018 में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया था।
फिर आप देख रहे हैं हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही ग्रो करेंगे, बनाएंगे और हम उनको आगे एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस सेक्टर में तो ये हो चुका है। इवन आप देखेंगे इंडिया में एक स्कीम लॉन्च की जाती है कि सबको खाना मिलना चाहिए और कितने मैसिव स्केल पे यहाँ पे लोगों को फ्री में भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी बेसिस पे हम APEDA की मदद से हम बाहर भी ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे स्पेनिंग 1386 किलोमीटर। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रहेगा। पहले दिल्ली से अगर मेरे को मुंबई जाना होता था ना तो ऑलमोस्ट 26 से 27 घंटे लग जाते थे, वो भी कार ड्राइव में। लेकिन ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खुला है इसकी मदद से हम दिल्ली से मुंबई सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की कार ड्राइव की मदद से जा सकते हैं और इसका डिस्टेंस रहेगा 1386 किलोमीटर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। फिर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया था, इस इंडिया के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे को। ये यूपी में अगर हम बात करें, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एंड ग्लोबल ट्रेड शो को इनॉग्रेट किया और इन्होंने ही इन्वेस्ट यूपी 2.0 को भी लॉन्च करा है। फिर मुंबई महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, इन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया, फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और इन्होंने ही सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड को भी इनॉग्रेट किया एंड कुर्ला पास को भी यहाँ पर इनके द्वारा इनॉग्रेट करा गया है। तो ये कुछ विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो आप इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। फिर आ जाता है CBDT हैज़ नोटिफाइड हाउ मैनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर दिस ईयर। 6 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को यहाँ पे CBDT के द्वारा अभी नोटिफाई किया गया है। अगर मैं 6 इनकम टैक्स फॉर्म्स की यहाँ पे बात करूँ, पहला आ जाता है आपका ITR 1 सहज, दूसरा आ जाता है ITR 2, ITR 3, ITR 4 जिसको सुगम के नाम से जाना गया, ITR 5 एंड 6 और ITR 7। अगर ITR 1 सहज की बात करूं, ये कोई भी इंडिविजुअल फिल कर सकता है विद एन इनकम टैक्स ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज, ठीक है। एंड 1 हु रिसीव्स इनकम फ्रॉम सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर रिसोर्सेज। ITR 2 की अगर मैं बात करूं, ये वो पीपल फिल करेंगे जिनकी इनकम आती है फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ITR 3 की बात करूं, इट इज फॉर पीपल हैविंग इनकम एज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सुगम की मैं बात करूं ITR 4, ये फिल्ड बाय उन इंडिविजुअल्स के द्वारा एंड फर्म्स के द्वारा जो कि रेजिडेंट है एंड हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ अप टू 50 lakhs। देन ITR 5 और 6 की बात करूं, ये आर फिल्ड बाय LLPs एंड बिजनेसमैन, और जो आपके ITR 7 होते हैं ये ट्रस्ट के द्वारा फिल किए जाते हैं। तो ये है आपकी अभी 6 नए इनकम टैक्स फॉर्म्स को लॉन्च किया गया, नोटिफाई किया गया CBDT के द्वारा। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो ITR फिलिंग की डेट है वो कब से कब तक है, वो कब से मतलब स्टार्ट हो जाएगी, इस 31 जुलाई जो आपकी डेडलाइन रहेगी ITR फिल करने की। ये जो फॉर्म्स हैं ये आपके एक्टिव कब से हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2023 से दे विल कम इनटू इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके नोटिफाई किए गए हैं 6 ITR फॉर्म्स। नेक्स्ट है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक अभी रिपोर्ट रिलीज की गई और जिसमें बताया गया कि एशिया वर्ल्ड की हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को यूज करेगा बाय द ईयर 2025। मतलब 2025 तक जो पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, उसमें से आधी इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम कर रहा होगा, एशिया कॉन्टिनेंट अकेला कंज्यूम कर रहा होगा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। रिपोर्ट आई इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023 की, और इसी में बताया कि एशिया कंज्यूम करेगा हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025, और इसमें भी जो मेजॉरिटी शेयर रहेगा ना वो किसका रहेगा, चाइना का रहेगा, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है देन यूरोपियन यूनियन, USA एंड इंडिया कंबाइंड। अफ्रीका विल ओनली यूज 3% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025 डिस्पाइट हैविंग द 5th ऑफ द पॉपुलेशन। ऑलराइट, चलिए यहां पे देखो क्वेश्चन एक और तरीके से बन सकता है, पूछ लेंगे आपसे कि एशिया हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा बाय 2025, लेकिन एशिया में से भी वो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा आपका
इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी वो रहेगी चाइना। ठीक है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने साइन किया एक एमओयू विद बीएनपी परिबास। अभी देखो आईसीआईसी बैंक ने एक एमओयू साइन किया है बीएनपी परिबास के साथ, ताकि जो ईयू एंड इंडिया इनके बीच में जो कंपनीज हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन दोनों को एक दूसरे से हेल्प कराने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प की जा सके। इसीलिए इंडिया से आईसीआईसी बैंक और यूरोपियन यूनियन से बीएनपी परिबास, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ, ताकि एक दूसरे के जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, बेटर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया अनूप बागची जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईसीआईसी से, एंड ग्रेगोर्स मार्जक जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बीएनपी परिबास इंडिया के। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इंडिया का पहला ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन। देखो एस्क्रो अकाउंट्स क्या होते हैं बेसिकली, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में रेरा आया हुआ है, ये आपकी क्या है, हरियाणा रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे बिल्डर्स पहले आपने देखा था नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे, हाई राइज अपार्टमेंट बनाते थे, लेकिन फिर लोगों को पैसा लेके भाग जाते थे, प्रोजेक्ट्स हॉल्ट पे रहते थे। तो ऐसा ना हो सके और प्रोजेक्ट्स टाइमली कंस्ट्रक्ट हो सके एंड कोई भी बिल्डर लोगों को फ्रॉड ना कर सके, उनके पैसे को ड्यूप ना कर सके, इसीलिए एचरेरा आया था। इसीलिए आपने देखा होगा एस्क्रो अकाउंट एक सेटअप किया गया था। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, लोग इस अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में अपना पैसा देंगे जिनको भी फ्लैट बायर्स हैं, ठीक है, और ये अकाउंट एस्क्रो अकाउंट ये गवर्नमेंट के पास रहेगा और ये अकाउंट आगे पैसा मिलेगा बिल्डर को तब जब वो फिक्स्ड अमाउंट का कुछ अपना कंस्ट्रक्शन शो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर उन बायर्स ने सारा पैसा डाल दिया एस्क्रो अकाउंट में, फिर एस्क्रो अकाउंट कैसे आगे पैसा भेजेगा बिल्डर को। मान लो इन्होंने 10% बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कर दिया तो इस अमाउंट का कुछ परसेंट इनको मिल जाएगा। फिर उन्होंने 50% अपना कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया तो फिर वो 50% कंस्ट्रक्शन के बाद इनको कुछ अमाउंट अनलॉक हो जाएगा और वो मिल जाएगा। अगर ये कंस्ट्रक्शन टाइमली नहीं करते हैं तो इस पैसे का जो इंटरेस्ट इन्हीं को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट आपका फ्लैट बायर्स को मिलता रहेगा। तो ये काफ़ी सेफ हो जाता है फ्लैट बायर्स के लिए एंड रियल एस्टेट में एक ट्रस्ट बना रहता है लोगों का। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, इंडिया का पहला ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कैश फ्री पेमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसको रियल एस्टेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। एस्क्रो का मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है कि एस्क्रो अकाउंट्स होते क्या हैं। तो ऐसे ही आपका एक ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, कैश फ्री पेमेंट्स के द्वारा। और इसका इंडिया का पहला ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन का नाम क्या रहेगा, वो रहेगा कोलैंड। क्या रहेगा, कोलैंड। यहाँ पे एक डैशबोर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, वेरियस फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपका मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा ताकि एक रियल टाइम डिस्बर्समेंट, पेमेंट एंड रिकंसाइलेशन एफर्ट्स को प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो इंडिया का पहला ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, इसमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, तो ये अपने आप पैसे को डिस्पर्स कर देगा क्योंकि ऑटोमेटेड है, तो चांसेस ऑफ एरर कम होंगे। और करंटली ये सपोर्ट करता है किन किन बैंक्स को, महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो इन सब बैंक को यहां पे ये इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं बांग्लादेश के, वो हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू ये आपके 74 ईयर्स ऑफ एज के हैं। ये एक फॉर्मर जज रह चुके हैं, एक फॉर्मर फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। इनको नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है बांग्लादेश का। ये 22nd प्रेसिडेंट रहेंगे बांग्लादेश के, याद रखेंगे। और इनको ये रिप्लेस किनको करेंगे, मोहम्मद अब्दुल हामिद को ये रिप्लेस करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के 2013 से लेके 2023 के बीच में। और ये कौन बने हैं अब नए, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ये किनको रिप्लेस करेंगे, मोहम्मद अब्दुल हामिद को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक ने अपना एंटायर स्टेक सेल कर दिया है
किस में? इनका याद रखेंगे HDFC बैंक का 9.95% स्टेक था सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में, और इन्होंने अपना 9.95% शेयर जो कि 1,65,731 इक्विटी शेयर्स आते हैं, इनको सेल कर दिया है फॉर 9.94 करोड़ रुपीस। 9.94 करोड़ रुपीस के लिए इन्होंने अपना एंटायर स्टेक ऑफ 9.95% का शेयर, इक्विटी शेयर सेल कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। इससे पहले इन्होंने 2% 2.05% का अपना शेयर भी सेल किया था इन सॉफ्ट सेल फॉर 1.47 करोड़, और अब इन्होंने 9.95% अपना सेल कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है लिबर्टी ग्लोबल। इन्होंने 4.3% स्टेक बाय किया है वोडाफोन में, बैटिंग ऑन द शेयर रिवाइवल। ठीक है, अभी हमने देखा कि लिबर्टी ग्लोबल ने बाय किया 4.3% स्टेक इन वोडाफोन इंडिया, ताकि हम देखें वोडाफोन इंडिया का अब जो भी मैक्सिमम शेयर है ना, वो किसके पास रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर रहेगा। कुछ 16,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे डेप्ट को इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, और वोडाफोन इंडिया का जो बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गई है वो कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 33% इक्विटी। ठीक, और लिबर्टी ग्लोबल ने इतना परसेंट स्टेक बाय किया ताकि ये बेट कर रहे हैं कि वोडाफोन इंडिया अब ग्रो करेगा। उनका शेयर का जो प्राइस है कुछ 7 के करीब चल रहा है, और वो यहाँ से ग्रो करके एक नई हाइट्स तक जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन खनन प्रहारी एंड वेब एस, जो कि है CMSMS। CMSMS क्या है? ये आपका कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोल माइनिंग, जो इलीगल कोल माइनिंग चल रही है, उसको रोक लगाने के लिए, उस पर मॉनिटर करने के लिए, उस पर सर्वेलेंस करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम रहेगा खनन प्रहारी। और पूछा जाए एक की वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था फॉर द सेम, वो क्या रहेगा? वो है कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये रहेगा टू कर्ब इलीगल माइनिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और एज ऑफ नाउ, अभी जनवरी तक अगर हम देखें, एज ऑफ जनवरी 462 केसेस को रजिस्टर किया जा चुका है थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल। ठीक, और यहाँ पे जो भी रिपोर्ट किया जाता है उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेने की बात की जाती है, ताकि जो इलीगल माइनिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर अगर पूछे जाए कि ये जो आपका कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो याद रखेंगे, डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, जो कि गांधीनगर गुजरात में रहेगा। ठीक, तो याद रखेंगे खनन प्रहारी तो मोबाइल एप्लीकेशन है, और CMSMS कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम ये आपकी वेब एप्लीकेशन रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स। तो याद रखेंगे क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, इनके द्वारा अभी एक स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च की गई। इसकी मदद से आप 2-वे मैसेजिंग कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ प्रीमियम स्मार्टफोन्स। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे बेसिकली ये क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती, तो उस नेटवर्क कनेक्टिविटी की जगह पे ना होने की वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप एकदम ऑफ ग्रिड हो जाते हैं। तो इसीलिए कि लोगों को वहाँ पे भी वहाँ पे भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे भी सिग्नल्स प्रोवाइड किए जा सकें, ताकि वो अपना मैसेजिंग तक कर सकें, एक 2-वे कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसीलिए ये आपका स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च की गई, इंट्रोड्यूस की गई क्वालकॉम कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, और इसको लॉन्च कहाँ किया गया था, शो कहाँ किया गया था? एट द CES। CES होता है आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान, जो कि लास वेगस नेवाडा USA में हुआ था, 5 से 8 जनवरी के बीच में हुआ था, यहाँ पर इसको शो किया गया दिस प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए द स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, जो कि वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट बेस्ड 2-वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन करने के लिए ही ये लॉन्च किया गया, और किसके द्वारा? क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है एक काफ़ी फेमस पेंटर ललिता लाजमी जी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, और इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 90। 17 अक्टूबर 1932 कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ललिता लाजमी हैड सेवरल एग्जीबिशंस एट इंटरनेशनल आर्ट गैलरी, जैसे फ्रांस, लंदन, UK,
हॉलैंड, यहाँ पर इनकी गैलरीज रहती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें 2023 की, तो 18,643 एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टर्स के साथ, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट की गई है यूपी के द्वारा वो रहेगी 33.5 लाख करोड़ रुपीस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी की कहाँ पे हुई थी? लखनऊ यूपी में हुई थी। 18,643 एमओयूज इन्होंने साइन किए, और इसके लिए इनको जो टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिली वो है 33.5 लाख करोड़ रुपीस की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिली वो थी सिटीज लाइक नोएडा एंड आगरा में, एंड दिस रीजन विल रिसीव ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, याद रखेंगे, अगर मैं वेल्सपेन वन लॉजिस्टिक पार्क की बात करूं, इन्होंने 2000 करोड़ का एक पैक्ट साइन किया ताकि वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किए जा सके इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा, ये जो 3 इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज है, इन्होंने प्लेज किया कि हम आने वाले टाइम में यूपी में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई थी? लखनऊ यूपी में और फेब में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनका स्टेट एनुअल बजट लॉन्च किया गया। अगर इनकी बजट की बात करें तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये आपको और याद रखने पड़ेंगे। ये की पॉइंट्स वो हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो टोटल आउटले रहेगा बजट का वो कितना था? 14,209 करोड़ रुपीज़। पिछले साल से 201.8 करोड़ रुपए ज़्यादा रहेगा। फिर इसी में ध्यान दें तो इन्होंने सप्लीमेंट्री डिमांड रखी फॉर द फिस्कल अमाउंट टू 3,265 करोड़ रुपीज़, और इन्होंने बोला कि जो 2023-24 का बजट है ये जीरो डेफिसिट एंड नॉन सरप्लस बजट रहेगा, एज कि ये जितना अमाउंट ये एक्सपेंडिचर है उतना ही एग्जैक्टली अमाउंट इनकी रिसिप्ट ये रिसीव करेंगे। ठीक है, मतलब सारा ही अमाउंट इनका लग जाएगा, कोई इनकी सरकार की यहाँ पे कोई आमदनी नहीं देखने को मिलने वाली है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस एक आ जाता है आपका SEDP। SEDP क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज। यहाँ पे 595 करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए हैं ताकि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम पे वर्क किया जा सके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी पे वर्क किया जा सके। इसके अंडर इन्होंने बोला कि 50,000 रुपये हम हर फैमिली को देंगे, ऑफ 60,000 फैमिलीज को यहाँ पे मिलेंगे। जो पहली इंस्टॉलमेंट है ऑफ 25,000 रुपीज़ ईच फॉर 5,996 बेनिफिशरीज को ये मिल चुकी है, और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो इनिशिएट की जा चुकी है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके वन लाइनर रिवीजन पे। पहला G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई? बेंगलोर में। देन हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ DPA टू ड्राफ्ट रिवाइज गाइडलाइंस फॉर रोरो एंड रोपैक्स फेरी सर्विसेज के लिए एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई जो संजय के मेहता के द्वारा हेड की गई। फिर गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेड किया 6th SCO-SCI लीडर्स मीटिंग, और यहाँ पे MOU साइन किया गया विद SCI ऑफ कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। देन 37th APEDA फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया? 13 फरवरी को। और यहाँ पे टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया है? अगर मैं बात करूँ कितने साल पूरे हो गए हैं, ये आपका 1986 में बनाया था, और याद रखेंगे 2023 में इस साल आपके टोटल 37 साल पूरे हो गए हैं। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया यूपी एंड महाराष्ट्र, एंड इन्होंने इनॉग्रेट किए कुछ प्रोजेक्ट्स। CBDT ने नोटिफाई किया 6 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। IEA की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट के हिसाब से एशिया इज सेट टू यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025, और सबसे ज़्यादा डिमांड हमें कहाँ देखने को मिलती है? चाइना में। ICICI बैंक ने एक MOU साइन किया BNB परिबास के साथ, ताकि इंडिया और EU के बीच में बिजनेसमैन को वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें और उनकी हेल्प की जा सके। कैश फ्री पेमेंट ने लॉन्च किया एक कोलैंड, जो कि इंडिया का पहला ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, इनको डिक्लेयर किया गया एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। CCI ने अप्रूव किया, कुछ अप्रूवल्स दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं PDF से। देन HDFC बैंक ने अपना एंटायर स्टेक ऑफ 9.95% स्टेक सेल कर दिया इन सॉफ्टटेक
सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल में। लिबर्टी ग्लोबल ने 4.3% स्टेक बाय किया है वोडाफोन इंडिया में बाय बैटिंग ऑन द शेयर रिवाइवल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप जो कि है खनन प्रहारी, एंड वेब ऐप रहेगी CMSMS, ताकि जो इलीगल माइनिंग है उसको कर्ब किया जा सके। क्वालकॉम ने इंट्रोड्यूस किया स्नैपड्रैगन सैटेलाइट जो कि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग स्मार्टफोन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नोटेड पेंटर ललिता लाजमी जी, इनका निधन हो गया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो 18,643 MOU साइन किए वर्थ 33.5 लाख करोड़ रुपीस के लिए। और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया स्टेट का एनुअल बजट फॉर 2023-24। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्राइंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ। नेक्स्ट, एज पर यूनाइटेड नेशन FAO रिसेंट डाटाबेस, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। थर्ड, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद रशिया फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। तो ये आपके 3 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट से, एंड हम फ्यूचर में और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.